हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर दिया है। उसमें हमने अभी तक 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, उसमें देखते हैं वो हमें क्या सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। On comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent. सो इस क्वेश्चन में हमें बता रहा है कि हमारा एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, उसको आप कंपेयर कीजिए किसके फॉर्म में, a अपॉन a2 के फॉर्म में, और उसमें आप देखिए कि क्या वो दोनों कांस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, यानी कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। सो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन तब आता है जब हमें कोई सॉल्यूशन, यानी जब आप ग्राफ पे कोई पॉइंट प्लॉट करेंगे और वो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पे, यानी कोई हमें एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिल रहा है। उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि वो जो हमारा ग्राफ है या फिर वो जो हमारे इक्वेशन है वो क्या है, एक कंसिस्टेंट इक्वेशन है। सो ये हमारा फर्स्ट सम है, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट सम है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। सो इसको सॉल्व करते हैं। सो हमारा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, ये क्या है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब हमें क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ, हम किससे कंपेयर करेंगे इसको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन इस फॉर्म में दिया है, ये हमारा क्या है, एक जनरल इक्वेशन है। सो यहाँ पे a1 क्या होगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में a1 क्या होगा, 3 होगा। b1 क्या होने वाला है, यहाँ पे 2 होगा, और फिर हमारा c1 क्या होने वाला है, 7 होने वाला है, सॉरी 5 होने वाला है। अब आपको मिल गया है। अब आप देखिए ये जो यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, ये 5 जो होगा उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का जाएगा, इक्वल्स टू 0। सेम यहाँ पे देखिए ये भी माइनस में चल जाएगा तो इक्वल टू 0। सो यहाँ पे c1 क्या होने वाला है, -5 होने वाला है। सो हमें a1, b1 और c1 की वैल्यू मिल गई है। अब किसको करेंगे, इक्वेशन 2 को। कंपेयरिंग इक्वेशन 2, किसके साथ कंपेयर करने वाले हैं हम लोग इक्वेशन 2 को, हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इक्वेशन 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए a2 क्या है हमारे पास, 2 है, b1 क्या है हमारे, सॉरी b2 क्या है हमारे पास, -3 है, एंड c2 क्या है हमारे पास, -7 है। सो हमें क्या है, सबकी वैल्यूज मिल गई है। सो हमें किसकी किसकी वैल्यूज मिल गई, a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 है, a2 की वैल्यू है हमारे पास 2, b1 की वैल्यू है हमारे पास 2, एंड b2 की वैल्यू है हमारे पास -3, c1 की वैल्यू है हमारे पास 5 जो कि माइनस में है, एंड c2 की वैल्यू है -7। अब इनको कंपेयर करते हैं। सो पहला a1 अपॉन a2 से कंपेयर करते हैं। सो a1 अपॉन a2 क्या है, 3 अपॉन 2, सेम b1 अपॉन b2, b1 है 2 और ये क्या है, -3, सो माइनस की साइन ऊपर। सेम c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 में देखेंगे -5 अपॉन -7, सो क्या होगा 5 अपॉन 7। अब देखिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, क्या ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, a1 अपॉन a2 डजंट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, सेम डजंट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, यानी ये दोनों तीनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सो ऐसा हो जब ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो, उस समय हमारा सॉल्यूशन क्या बनता है, तब बनता है हमारा एक एकदम यूनिक सॉल्यूशन। सो वी हैव यूनिक सॉल्यूशन।
और मैंने बोला क्या है, हमें सॉल्यूशन मिल रहा है यहाँ पे, यानी क्या मिल रहा है, एक यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक पॉइंट पे कहीं पे दोनों क्या करने वाले हैं, इंटरसेक्ट करने वाले हैं। सो क्या होगा, ये एक कंसिस्टेंट होगा। सो द पेयर इज कंसिस्टेंट। क्या है ये, कंसिस्टेंट है। सो अगर ये क्या होने वाला है, कोई भी सॉल्यूशन फॉर्म करने वाला है, उस समय हमारा वैल्यू क्या होगा, एकदम कंसिस्टेंट होगा।